I have said that कि whatever the activity of heart, that is the electrical activity of heart, in which the heart activity is printed. जब कभी आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, अगर किसी को ऐसा, जो मैं 3-4 लीड का मैंने नाम बोला कि दोनों रिस्ट पे होता है, एक लेफ्ट एंकल पे होता है, ज्यादा जरूरत पड़े तो एक चेस्ट पे लगाते हैं, या एक चेस्ट पे एक या 3-4 लगाते हैं, ताकि हार्ट की एक्टिविटी को और अच्छे से हम उसको स्टडी कर सकें। तो वो पेशेंट को देखते ही डॉक्टर उसको एनालिसिस करता है और इस तरीके का एग्जामिनेशन करता है। क्लियर है? तो आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हो, देयर इज सम प्रिस्क्रिप्शन, और एक्सरे वगैरह होती है, तो एक्सरे फिल्म पे होती है ना, एक पतली सी प्लास्टिक टाइप की टेप होती है ना, वो कुछ सब्सटेंस टाइप इसमें प्रिंटेड होती है आपकी व्हाटएवर दैट एक्सरे में भी। वैसे ही हार्ट की एक्टिविटी के लिए एक पतली सी लंबी सी स्ट्रिप होती है, रोल, जिसे आप कभी स्वैपिंग मशीन में देखा है ना कि कार्ड स्वैप करते हैं तो पतली सी वो पेपर निकलती है रोल टाइप की, तो वैसे पेपर इसमें भी होती है, उसी चौड़ाई शेप का। उसमें हुआ ना, हार्ट की एक्टिविटी कुछ इस तरीके से क्या होता है, फिर वो ये करके इस तरीके करके इस तरह के, फिर ये इस तरीके से, फिर ये कंटिन्यूअसली साइकिल चलता है, यहाँ से लेकर यहाँ से, ये वाला पूरा। समझा गया? यस सर। तो जिस पेपर पे ऐसा होता है उस पेपर को व्हाट वी कॉल देम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसलिए मैंने लिखा कि द पेपर on which electrical activity of heart is printed। क्लियर? आपने मशीन के जो हॉस्पिटल में होती है स्क्रीन, उसमें भी आपने देखा होगा, और खासतौर पर फिल्मों में आपने जरूर देखा होगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नहीं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सबने पिछला वाला ग्राफ बनाया था? हाँ सर, बनाया था। एवरीवन? हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ बात करते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इट मे बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दैट मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द पेपर ऑन व्हिच दैट एक्टिविटी प्रिंटेड, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली उस पेपर को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है? वैसे आपके यहाँ तो होना चाहिए उल्टा, लेकिन जब हम पढ़ते थे, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा उल्टा है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, जो मैंने बोला वही सही है। क्लियर है? पेपर को बोलेंगे यहाँ पे ग्राम, मशीन को बोलेंगे ग्राफ। क्लियर है? बेसिकली यहाँ पे टर्म यूज किया गया है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अपने बॉडी में भी कुछ करंट होता है, कुछ वोल्ट होता है, लेकिन इतना कम होता है कि हमें झटका नहीं लगता, मतलब 440 वाला वोल्ट का ना झटका नहीं लगता। समझ में आ रही है? बोल भाई। तो इसकी एक्टिविटी को मतलब इतना कम होता है कि हमें तो करंट लगता नहीं है, या हमें कोई वोल्ट का झटका लगता है। उसी तरीके से इनके एक्टिविटीज को इन मशीन के थ्रू हम मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि हार्ट की एक्टिविटी को हमें मालूम कर सके। और अगर उस ग्राफ से कोई भी डेविएशन हुआ, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, और फिर उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट की जाती है। क्लियर है? बोलो। So basically here the ECG basically it is a graphical representation, or we can say presentation, graphical presentation of electrical activity of heart। Clear? Yes? Yes sir। हाँ, during cardiac cycle means as we have read that there is atria, there is ventricles, उसमें सिस्टोलिक कंडीशन होता है, डायस्टोलिक कंडीशन होता है। पूरा का पूरा साइकिल 8.8 सेकंड के लिए होता है, जिनमें से जो एट्रियम का जो सिस्टोलिक कंडीशन होता है वो 0.01 सेकंड के लिए होती है। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम एट्रिया ऑलवेज इन द डायस्टोलिक कंडीशन, मतलब रिलैक्स कंडीशन पे होता है। एंड ड्यूरिंग दैट रिलैक्स कंडीशन ब्लड उसमें फिलअप होती है, यस और नो?
बोल भाई। हाँ सर। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, क्लियर है? तो अगर आप चाहते हो, इफ यू आर डॉक्टर, इफ यू वांट द एक्टिविटी और टू वांट द स्टैंडर्ड ईसीजी, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इफ यू वांट टू गेट दिस पॉइंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट के उस मशीन में कुछ लीड्स होती है। जब कभी हॉस्पिटल में गए हो तो आपने देखा होगा, जिनको लगा उनको पता होगा, जैसे मेरे को लगा है तो आई नो। उसमें उसमें कुछ उस मशीन में कुछ लीड्स जुड़ी हुई होती है, और उसमें क्या करते हैं, या जिन लोगों को कुछ अरेस्ट वगैरह इस तरीके से होता है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह से, तो कुछ देखते हैं ना, वो कुछ आयरन टाइप का मशीन होती है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, फिर दोनों को चिपकाते हैं, फिर उसको चेस्ट पे लगाते हैं ताकि वो होश आ सके या फिर कुछ ऐसा अपना एक्टिविटी कर सके, क्लियर है? तो वैसे ही जो उनके बेसिकली 3 लीड की मैंने बात किया, 2 लीड को 2 रिस्ट पे लगाएंगे, 1 लीड को लेफ्ट एंकल पे लगाएंगे, ज्यादा जरूरत पड़ी तो उनके चेस्ट पे भी लगाया जाता है, जरूरत पड़े तो 1 या 2 3 4 वो जितना भी लगा सकता है, ताकि बेटर अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके, क्लियर है? मतलब ऐसा कर सकते हैं कि ज्यादा बेटरमेंट या फिर अच्छा इवेल्युएशन के लिए, अच्छा रिजल्ट के लिए हम लोग मल्टीपल लीड्स को चेस्ट पे लगाते हैं। एक मैंने बोला रिस्ट पे, दूसरा रिस्ट पे, तीसरा लेफ्ट एंकल पे, क्लियर है? यस बोलो। और इस तरह से हम हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और उसको समझते हैं और देखते हैं, क्लियर है? एंड Yes, दिस इज रिप्रेजेंटेड, दिस इज identified, or we can say represented by some letters, represented by P, Q, R, S and T। इन 5 लेटर से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, सर नो। और इसमें एक पीक होती है, इसमें क्या होती है, एक पीक होती है, दैट इज द QRS। यस, अरे पीक क्या होती है, दैट इज द QRS, दैट इज just before this there is P, just after this there is T, क्लियर है? yes sir. जब जब हमने पढ़ा था कि देर इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो देर इज स्टार्टिंग ऑफ पी। अच्छा, आपने एक टर्म सुना होगा पोलराइजेशन, वैसे हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, ठीक है? पोलराइजेशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द सरफेस या मेम्ब्रेन, क्लियर है? जैसे नर्व्स क्या है, नर्व्स आर द कंडक्टिंग सेल, क्लियर है? along their length they conduct the electrical impulse or the impulse or the action potential। इनिशियली क्या होता है, जो इसमें अगर चार्ज की डेवलपमेंट हो गई इनर साइड में नेगेटिव नेगेटिव करके, और बाहर साइड में पॉजिटिव करके, अगर ऐसा कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड कंडीशन। अब जब एक्शन को, जब इंपल्स को ट्रेवल करना होगा, जब जब ये मूवमेंट ना करे तो कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रांसमिट करता है, मतलब इनर साइड में अब क्या होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है, बाहर साइड नेगेटिव होने लगता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। उसमें क्लोरीन का आयन होता है, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, ये सर नो, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से इनका, कहाँ पर, बोलो? Nervous system. नर्वस सिस्टम पे ना, जाकर हम लोग उनकी डिटेल से नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? नहीं सर। तो इस तरीके से जब चार्ज का डेवलपमेंट होगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? Polarization. अब ये जब पोलराइजेशन, जब चार्ज के रिवर्स होता है, देयर इज रिवर्सिंग ऑफ पोलैरिटी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डीपोलराइज। क्या बोलेंगे? Depolarization. हाँ। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, जो इसमें से पी है, जो है, अच्छा इसमें सवाल, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग व्हाट,
P या QRS या T, ये सारे कुछ स्टेटमेंट एज इट इज एनसीईआरटी में है, आपको एज इट इज समझना है। इसमें इस स्टेटमेंट में कोई भी जब कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने उसमें एक P वेव था जो हल्का सा वेव था, देन फिर QRS एक लंबा सा पीक था, क्लियर है, दैट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द हर्ट। फिर एक लास्ट में था क्या T, तो फिर वापस में पोलैरिटी को जो डीपोलराइज हुआ था फिर से पोलराइज कंडीशन हो गया ताकि वो नेक्स्ट सेट ऑफ साइकिल के लिए फिर से तैयार हो जाए। अरे मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। So here it is P wave that represents electrical excitation, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, यस और नो? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो इनिशियली किसका होगा, एट्रिया का होगा या वेंट्रिकल का होगा? यस, पहले एट्रिया कॉन्टैक्ट कौन का करेगा? होगा। हाँ, इसीलिए इसका मतलब P वेव रिप्रेजेंट द सिस्टोलिक कंडीशन ऑफ P वेव या QRS या T वेव, which one? क्या पी वेव? मैंने बोला कि जो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या सवाल ऐसे पूछे कि P वेव रिप्रेजेंट contraction of atria, relaxation of atria, contraction of ventricles, relaxation of ventricles। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। हाँ, तो इस तरीके की सवाल पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि it represents the electrical excitation, it means जो polarity develop हुई थी इनिशियली, अब वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डीपोलराइज बोलेंगे, यस और नो? बोलना भाई। यस सर। फिर बाद में क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा, कहाँ पर, QRS के बाद, ताकि वो नेक्स्ट सेट ऑफ इंपल्स को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए। क्लियर है? यस सर। ऑफ द एट्रियम। तो इसका मतलब P वेव, ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द, क्या बोल सकते बताओ, P वेव रिप्रेजेंट सिस्टोलिक कंडीशन ऑफ एट्रिया, सिस्टोलिक कंडीशन ऑफ एट्रिया। कोई दिक्कत? जिसमें दोनों के दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? फिर अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, QRS। सर तो ये डी, हाँ बोलो बोलो। सर मुझे समझा नहीं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको डीपोलराइज क्यों कहते हैं स्टेट को? लाइक एक्साइटेशन होती है ना। सुनो 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 सुनो, हमने एक हर्ट का ऐसे डायग्राम बनाया था लेटर क्लास में। हाँ सर। यहाँ पर एक आपके पास ऐसे नोट था, हाँ सर। यहाँ से इसको पेस मेकर बोलते हैं क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट यहीं पर होता है, इसीलिए हर्ट को मायोजेनिक बोलते हैं, इसीलिए हर्ट को ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। बट इट कैन बी रेगुलेटेड बाय हार्मोनल कंट्रोल एज वेल एज नर्वस कंट्रोल, यस और नो? सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। फिर हम लोगों ने हार्मोन के बारे में बात किया था, इससे कुछ पाथ यहाँ से निकला था, ट्रेवल किया था एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास मिला था एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इनके थ्रू क्या होता है कि पूरे के पूरे हार्ट में इनका इंपल्स फैलता है थ्रू द बंडल ऑफ दिस, यस और नो? तो बोलना भाई। तो यहाँ से आने के बाद पुरकेजी सारा हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ पर जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पर जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा तभी तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी, और यही कॉन्ट्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, P वेव को रिप्रेजेंट करता है। या ऐसा बोले कि P वेव रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज एट्रिया। सर मैं वही पूछ रही थी कि उसको फिर डीपोलराइज स्टेट क्यों कहते हैं? डीपोलराइज क्यों कहते हैं? अभी मैंने बताया कि जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, इधर मैंने बताया प्लस प्लस, मतलब पोलैरिटी किसे बोलते हैं, चार्ज सिम आदि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तभी, इधर रिसेंटली
कि पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज का डेवलपमेंट होना। समझ में आ रही है? हाँ तो सर। उस पल्स में बोलते हैं पोलराइजेशन। तो बेसिकली इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, प्लस प्लस इस तरह से करते करके, मतलब ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है, ठीक है, हाँ ये सर। ये पूरा कंप्लीट मेम्ब्रेन है उसका, ये ऊपर का ये नीचे का। अंदर में क्या होता है नेगेटिव, बाहर में क्या होता है पॉजिटिव, इस तरीके से करके होता है ये, ठीक है। तो ये पोलराइज हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, एक्शन पोटेंशियल, क्या आया, एक्शन पोटेंशियल। ये ट्रेवल कब करेगा, जब ये चीज बाहर चले जाएगी, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, आयन की मूवमेंट होती है। अरे जब तक कि यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होगा तब तक कैसे मूव करेगा ये, समझ में आ रही है? हाँ सर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप कैसे होगी, जब आयंस की मूवमेंट बाहर साइड इनर साइड होगा तभी तो। क्लियर है? हाँ मतलब ऐसा कंडीशन हो जाता है कि नेगेटिव बाहर ज्यादा चले जाएगा, तो मतलब जब बाहर नेगेटिव ज्यादा चलेगा अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव। मान लो कोई आपके पास न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर है, इसमें से अगर हम लोग नेगेटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं फिलहाल, नो चार्ज, अगर इससे हम लोग नेगेटिव हटा लें तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। जो मूवमेंट हो रही है जिनकी वजह से यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होती है, पॉजिटिव, बाहर क्या हो जाती है नेगेटिव, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ओके हाँ ठीक है सर, समझ गई। सबको समझ में आया? बाकी चीज हम लोग आगे ही पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम पे। समझ में आ रही है? अरे सबको क्लियर है? यस सर। और फिर ये अगर वापस ये सेम सेम कंडीशन में आ जाए तो हम लोग बोलेंगे रीपोलराइजेशन। व्हाट वी कॉल देम, रीपोलराइजेशन। इज इट क्लियर? हाँ, यहाँ पर जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, क्या है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, इट रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन। अच्छा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि पहले एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब किस में होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अरे किस में होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसा नो, यस सर। तब देयर विल बी डीपोलराइजेशन ऑफ ventricle, means systolic condition, there is systole of या systolic condition of ventricle, yes or no? बोलो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब ही करेगा जब डीपोलराइज होगा। हाँ सर। अगर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज ही नहीं हो तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, जब एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल ही आगे नहीं करेगा, देन हाउ द वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैसेज जाएगा ही नहीं, एक्शन पोटेंशियल जाएगा ही नहीं, देन हाउ, अगर बंडल ऑफ पीस है पुरकेंजी फाइबर उन सब के बाद अगर ये इन्फॉर्मेशन जाएगा ही नहीं, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिस्टोलिक कंडीशन पे जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स, क्या बोला मैंने, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ क्या, वेंट्रिकल्स। बोलो, जहां से वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होती है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसके लिए एक नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेगा इसी के अंदर, क्यूआरएस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, कि द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स shortly after Q। अरे Q के बाद ही तो पीक था, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो हार्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी, यस और नो? अरे इनिशियल कंडीशन में कम था क्योंकि छोटी सी पीक थी ना, तो एट्रिया तुरंत तो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उसका ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंच जाए। अरे बात समझ में आई? समझ में नहीं आया? आया आया सर, समझ गई। हाँ, द contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole, मतलब कॉन्ट्रैक्शन
पूरे के पूरे वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं टी वेव की। व्हाट अबाउट टी वेव? इट मींस टी वेव जो हल्का सा क्यू से बड़ा था, अब क्या होगा, वापस वो पोलैरिटी रिवर्स करेगा। इट मींस द टी वेव रिप्रेजेंट क्योंकि पहले वेंट्रिकल्स में क्या हुआ था, डीपोलराइजेशन हुआ था, अरे हुआ था कि नहीं बोलो? हाँ सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब सिस्टोलिक कंडीशन में गया था। अब वो वापस अपने रिलैक्स कंडीशन में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ इसी सर। रिलैक्स कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब डीपोलराइज्ड कंडीशन। जब वापस में रिवर्स हो जाए, अपना इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाए, बाहर प्लस इनर माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो वापस वो पोलराइज्ड स्टेट में चला गया और फिर नेक्स्ट स्टेट ऑफ साइकिल के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। हाँ, द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स, क्योंकि पहले वो कॉन्ट्रैक्टेड था, अब वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा नहीं, रिलैक्स क्यों होगा, फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल कंडीशन, एक्साइटेड कंडीशन टू नॉर्मल स्टेट, और इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं रिपोलराइजेशन। व्हाट वी कॉल देम? रिपोलराइजेशन। अरे बोलो ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी वेव है, जब इसका एंडिंग होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द एंडिंग ऑफ सिस्टोल। बोलो ना। यस, जैसे टी वेव पहुंच जाएगा, when it reach the T wave, it means there is ending of ventricular contraction। अब फिर से वापस T वाला कंडीशन आ जाएगा, मतलब जब ये वापस T वाला कंडीशन कब आएगा, जब जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन के लिए वो रिपोलराइज हो जाए। क्लियर है कि नहीं बोलो? हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि द एंडिंग ऑफ और द एंड ऑफ T wave marks the end of systole, marks the end of systole। इस तरीके से हम ये QRS कॉम्प्लेक्स को गिन गिन करके हार्ट की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, हाँ कि ना? कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट किया, कितनी बार रिलैक्स किया, मतलब वो हार्ट की एक्टिविटी हम लोगों ने हार्ट बीट नापा था, वैसे क्या नाप सकते हैं बताओ? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब भी हो गया। इसीलिए ये ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं कि इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एनसीईआरटी के लाइन में। इट इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर है? और एक बात यह है कि रफली सारे इंसान के पास जो नॉर्मल है, हेल्दी है, उनका मतलब हेल्दी मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन पे है, तो सबकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें कोई डेविएशन होगा तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप बना के लिखना, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS complex, QRS complexes that occur in a given period of time, that occur in a given period of time, इससे हम लोग हार्ट की एक्टिविटी एग्जामिन कर सकते हैं। One can examine heart beat rate। Is it clear to everyone? Yes or no? Since ECGs are obtained from different individuals, they are roughly same shape,
for a given lead configuration. जो lead use करेंगे उनके हिसाब से ये same आएगा. Any deviation from that graph, from the standard ECG, it indicates that there is possible abnormality or disease. So it can be said as it has a great clinical significance.